दोस्तों, मोकामा में जो बिहार में अनंत सिंह के ऊपर हत्या के आरोप लगे और उनको जेल में डाल दिया गया, अब उसमें अभी प्रारंभिक जांच में जो चीजें खुलासा हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे डीजीपी ने बाकायदा मीडिया में यह कहा है कि इस हत्याकांड के पीछे षड्यंत्र की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है, क्योंकि जिस अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वीडियो और प्रत्यक्षदर्शी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि वो हत्या के स्थान से 30 गाड़ी आगे थे, यानी लगभग एक समझ लीजिए अंदाजे में लगभग आधा किलोमीटर आगे थे। और ऐसे में दुलार चंद यादव की हत्या होना और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो खुलासा हुआ है वो गोली ना लगने से मौत हुई है, गाड़ी चढ़ने से मौत बताया गया है, पसली टूटी हुई है और उसके बाद वो जो हत्या हुई है, मौत हुई है, उसमें पैर में गोली लगा हुआ बताया गया है। तो पुलिस के सूत्रों का कहना है कि पोस्टमार्टम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पैर के निचले भाग पर गोली लगी है, यानी पिंडली में गोली लगी है, तो उससे मौत नहीं होती, क्योंकि तुरंत लोगों ने उठाकर उनको गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल भी ले गए हैं। खून कहीं बॉडी से बहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है सिवा पैर के। तो अंदर के अंग फटना, टूटना, उनके कारण मौत होना, ऐसा बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है। अब अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है, गाड़ी के नीचे कुचलने से हुई है क्योंकि अंदर के अंग फटे टूटे हैं, तब फिर सवाल यह भी उठता है कि वो गाड़ी किसने चढ़ाई। अब ये कह रहे हैं जो दुलार चंद यादव जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी, जिनके पक्ष में वो प्रचार कर रहे थे दुलार चंद यादव, पीयूष प्रियदर्शी, वो कहते हैं कि मैं उस गाड़ी में मौजूद था दुलार चंद यादव के साथ, क्योंकि मेरे साथ थे वो। और वो कहते हैं कि अनंत सिंह के गुंडों ने गोली चलाई, उनको गोली मार दी। लेकिन एक वीडियो में दिख रहा है कि दुलार चंद यादव धोती और बनियान पहने हुए हैं और वो पथराव कर रहे हैं, यानी गाड़ी से नीचे थे। इसी में किसी ने गाड़ी चढ़ाई है। अब ये गाड़ी एक्सीडेंटल है कि भाग रहे थे और इसलिए चढ़ गई, या किसी ने जानबूझकर उनकी हत्या करने के लिए चढ़ाई है, यह अलग से जांच का विषय है। डीजीपी का कहना है कि इस विषय की हम जांच कर रहे हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट और बाकी चीजों को अभी पूरे हर पहलू की जांच की जाएगी। लेकिन उसके लिए अनंत सिंह, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनको जेल में डाला गया है, प्रत्याशी हैं वो, और उनके साथ 80 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह के ऊपर यह कहा जा रहा है बाहुबली हैं, 28 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन जेडीयू के नेताओं का यह भी कहना है कि एक भी मुकदमे में वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, जेडीयू के नेता हैं, वो मोकामा पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह पूरा चुनाव मेरे जिम्मे है, अब मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है और हम लोगों के बीच जाएंगे और इस सच्चाई को बताएंगे कि अनंत सिंह भले ही कानून की पालना करने हुए अब हमारी सरकार है और यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आरोप लगा है तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाए या हम बरी ना हो जाएं, कानून जो कहेगा उसका पालन करेंगे। कानून के अनुसार हत्या के आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, तो गिरफ्तारी हुई है। हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, इसलिए उनको नहीं छूट दिया गया है और उसके साथ 80 लोगों को पकड़ा गया है। और जो राइट हैंड हैं अनंत सिंह के, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम, इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। इन्हीं दोनों के नाम जो दुलार चंद यादव की फैमिली और जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, उन्होंने नाम लिया है। तो इसके कारण ये दो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो अब अगर षड्यंत्र हुआ है तो ये किसने किया है? केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए, ये जो हत्याकांड है, पहले ये देखा जाए, हर हत्या के पीछे पुलिस यही ढूंढती है कि ये जो हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, इसका लाभ किसको है। तो दुलार चंद यादव की मौत का लाभ किसको मिल रहा है? आज की डेट में यदि देखें, दुलार चंद यादव लालू प्रसाद यादव के राइट हैंड रहे हैं, लंबे समय तक उनकी पार्टी से नेता रहे हैं, बाहुबली है, बहुत सारे केस दर्ज हैं, कई सारे हत्या के मुकदमे, अपहरण के मुकदमे, और इस सब में लोग वहां जो SC ST वर्ग है, यानी दलित वर्ग,
महापिछड़ा, अति पिछड़ा, वो सब इससे परेशान थे। लोगों की जमीनें कब्जाई हुई है। आसपास के लोग जो पत्रकार हैं वहाँ लोकल, मेरा भी एक दोस्त वहाँ गया है ग्राउंड में, और वो बता रहे हैं कि वहाँ गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी दलित महादलित की जमीन पर इसने पैर रख दिया दुलार चंद यादव ने। लालू की सरकार जब होती थी अनाप शनाप जमीनों पे कब्जे किए हैं, कोई कहने वाला कुछ होता नहीं था। और इस एरिया में ऐसे में वो दलित और महादलित, उन्होंने अनंत सिंह का सहारा लिया और इसी के कारण से उनको छोटा साहब, छोटी सरकार, राजा बाबू इस तरह की संज्ञाएं मिली हैं। जो दलित हैं, शोषित हैं, उनका कहना है कि ये जो दुलार चंद यादव है, इसके अत्याचारों से अगर किसी ने हमें मदद की है तो वो अनंत सिंह है। उसकी वजह से हम इस एरिया में ठीक से रह पा रहे हैं, नहीं तो दुलार चंद यादव ऐसा नेता है। और जो जेडीयू के नेता जितने हैं, ये सरकार आने के बाद ये अत्याचार कम हुए हैं, वरना तो लालू की सरकार में, लालू के टाइम में, और बल्कि ये कहते हैं तेजस्वी जब डिप्टी सीएम रहा तब भी हमारे ऊपर अत्याचार होते थे। बोलते हैं वोट तक नहीं डालने दिया जाता था, जमीन नहीं बोने दी जाती थी, और घरों में घुसकर महिलाओं को उठा के ले जाना, इस तरह के अत्याचार हुए हैं। नीतीश सरकार आई तो हम उन अत्याचारों से उभरे हैं, और यही इन लोगों को अब खल रहा है कि ये आदमी जो हमारा हमेशा पैरों की तरफ रहता था, ये हमारे सामने सीना तान के कैसे खड़ा है। नीतीश सरकार ने उनको ये शक्ति दी और इसी के कारण वो नीतीश के साथ हैं। अब ये हत्याकांड हो गई, तो हत्याकांड के कारण अब देखिए दुलार चंद यादव के जो और जन स्वराज पार्टी, आप सोचिए, बहुत इस गौर करने वाली बात यह है कि दुलार चंद यादव यह आरजेडी का नेता है। आरजेडी ने इसको टिकट किस लिए नहीं दिया? क्योंकि बाहुबली वाला टैग लगा हुआ है। इन्होंने सोचा इसको टिकट नहीं देते हैं, इसको टिकट देने से फिर मामला बनेगा। और आप सोचिए कि आरजेडी की वीणा देवी यहां से खड़ी की है तेजस्वी ने, और ये जन स्वराज पार्टी का पीयूष प्रियदर्शी जो है, ये दुलार चंद यादव उसको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। अब इसका मतलब आप समझें कि जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के ये साथ हैं, तो दुलार चंद यादव, इसका मतलब जो जन स्वराज पार्टी है उसके साथ उन्होंने गांठ जोड़ किया है। और ये जो लोग कह रहे थे ना कि ये जो पीके है, प्रशांत किशोर है, ये बीजेपी की वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, ये सारा अब चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। दूसरा, इस सीट पर जो मोकामा सीट है, वीणा देवी जो कि आरजेडी की उम्मीदवार है, पूर्व सांसद बाहुबली है, सूरजभान सिंह की पत्नी है। अब उनकी पत्नी खड़ी हुई है तो वो कैसे जीतेगी? आरजेडी का इस समय विरोध हो रहा है पूरे बिहार में, जंगल राज लोगों को याद हो रहा है, और ये बाहुबली की पत्नी है, तो तब जीत सकती है जब इसको पूरा यादव वोट तो देगा, क्योंकि आरजेडी पार्टी से है। बुमियार इसको वोट नहीं देगा, और जो पिछड़े हैं, अति दलित हैं, पिछड़े अति पिछड़े हैं, वो वोट नहीं करेंगे। और इसके लिए क्या किया, ऐसा कहा जा रहा है, अनंत सिंह के रिश्तेदार और जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इस हत्याकांड से जो यादव आरजेडी बीजेपी की तरफ आ रहा था, उसको बीजेपी आरजेडी से दूर करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ताकि जो युवा यादव जंगल राज नहीं चाहते, जो लोग बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, नीतीश के नाम पे साथ आ रहे हैं, शासन सुशासन के नाम पर, विकास के नाम पर साथ आ रहे हैं एनडीए के, अब वो इससे छिटक जाएं। और ऐसा हुआ भी है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। यादवों ने जो है पुतला फूंका है अनंत सिंह का, हालांकि वो जेल में है, तो पुतला काहे फूंक रहे हो भाई? कह रहे फांसी दो। भाई फांसी तो जज देगा, और जज तब देगा जब सुनवाई होगी। तो जो सरकार है, इस समय आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग ने इसमें आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया है, 80 लोगों को गिरफ्तार किया है, अनंत सिंह को गिरफ्तार किया है, उसके राइट हैंड जो 2 हैं उनको गिरफ्तार किया। तो एक तरह से पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप फिर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हो, पुतला दहन कर रहे हो। इसका मतलब एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि अनंत सिंह तो गए अब जेल। तो भाई अब जो है क्या करो, ये हमारी तरफ आ जाएंगे? नहीं, इससे उल्टा पासा हुआ है। मेरे पास ग्राउंड रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि जो वीणा देवी के साथ कुछ भूमियार लगे भी थे कि कुछ लग जाएं, वोट उधर आ जाएं, अब ये एक इशू बना दिया है कि इन्हीं के कारण
दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है, जनसुराज पार्टी का पीयूष प्रियदर्शी उस गाड़ी में साथ था। तो भाई तुम साथ हो तो तुमने क्या किया? इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र में पीयूष प्रियदर्शी का हाथ है क्या? क्वेश्चन मार्क है। क्या आरजेडी का इसमें हाथ है क्या कि ये मर जाए आदमी, ये यादव है, यादवों को भड़काया जाएगा, अनंत सिंह जेल चला जाएगा तो तुम आसानी से चुनाव जीत जाओगे? और इसीलिए पुलिस कह रही है कि इसमें हमें षड्यंत्र समझ में आ रहा है, इसकी जांच होगी और जांच कुछ दिन लगेंगे क्योंकि अभी तो चुनाव का माहौल है, पुलिस भी बिजी है, प्रशासन भी बिजी है और इतनी जल्दबाजी में ना कोई जांच होती है। और रिजल्ट आ जाएगा तो लोग भी यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे वोट के लिए ऐसा कर दिया। पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जिस तरह से लल्लन सिंह ने कहा है, एक बात साफ दिखाई दे रही है कि पुलिस का बयान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और लल्लन सिंह का बयान ये बता रहा है कि षड्यंत्र बहुत गहरा है। चुनाव होने दीजिए, सरकार बनने दीजिए और अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो निश्चित जान लीजिए कि इसमें जो भी षड्यंत्र में शामिल होंगे एक एक बंदा जेल जाएगा। और अगर एनडीए की सरकार नहीं आई, बाई चांस आ रही है, वैसे सारे सर्वे कह रहे हैं 1%, तो निश्चित समझ लीजिए फिर नरसंहार होगा बिहार में और न्याय का तो सवाल ही नहीं उठता। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।